जरा एक पल के लिए इस बात पर विचार करें। क्या ऐसा हो सकता है कि जिन चीजों को सफलता की असली चाबी माना जाता है, मतलब जैसे हमेशा अगले टारगेट के पीछे भागना या भविष्य की दिन रात चिंता करना, हाँ, और दुनिया से सिर्फ तारीफ की उम्मीद रखना। बिल्कुल, क्या वही चीजें असल में सफलता और शांति को हमसे मीलों दूर कर रही हैं? क्योंकि आज के दौर में हर कोई दौड़ तो रहा है, लेकिन अंदर से जो खालीपन है, एंजाइटी और तनाव है, वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, सही कहा। तो क्या हम एक ऐसी सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं जो बिल्कुल गलत दीवार पर टिकी है? ये एक बहुत ही गहरा और मतलब काफी चुभने वाला सवाल है। हम एक ऐसी भ्रम में जी रहे हैं जहां बाहरी उपलब्धियों और बैंक बैलेंस को ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य मान लिया गया है। जो कि बहुत खतरनाक है। बिल्कुल, लेकिन जब हम प्राचीन शास्त्रों और ज्ञान की गहराइयों में जाते हैं तो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने आती है। वहाँ सफलता कोई आंकड़ा या पद नहीं है, बल्कि वो एक उच्च मानसिक अवस्था है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आज के इस डीप डाइव में हमारे पास जो स्रोत हैं वो आधुनिक दुनिया के किसी हसल कल्चर के गुरु की किताब से नहीं लिए गए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प होने वाला है। हाँ, ये श्रीमद् भगवद गीता से प्रेरित जीवन के कुछ बेहद गहरे सिद्धांतों पर आधारित है। आज हम उन शुरुआती 5 बुनियादी नियमों पर चर्चा कर रहे हैं जो एक सच्चे, सफल और शांतिपूर्ण जीवन का निर्माण करते हैं, बिना किसी सतही दिखावे के। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये स्रोत हमें केवल ये नहीं बताते कि क्या करना है, बल्कि ये भी स्पष्ट करते हैं कि वो विज्ञान कैसे और क्यों काम करता है। ये सिद्धांत इंसान के मनोविज्ञान को इतनी गहराई से समझते हैं कि वे आज के एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कट थ्रोट प्रतियोगिता के युग में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। सही बात है। तो फिर चलिए बिल्कुल बुनियाद से शुरू करते हैं। अक्सर एक बात मन में आती है कि सफलता की शुरुआत आखिर कहाँ से होती है? और यहीं पर सबसे बड़ी चूक हो जाती है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार किसी भी महानता की जो असली नींव है वो केवल एक चीज पर टिकी होती है, और वो है अनुशासन। अनुशासन? हाँ, अगर हम महाभारत के दौर में जाएं तो अर्जुन का उदाहरण बहुत कुछ स्पष्ट कर देता है। अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर केवल इसलिए नहीं माना जाता था क्योंकि उनके पास कोई रहस्यमयी जन्मजात प्रतिभा थी। अच्छा। बिल्कुल, जब बाकी योद्धा विश्राम करते थे या थक कर हार मान बैठते थे, तब अर्जुन अंधेरे में भी अभ्यास करते थे। उनका वो अनुशासन ही उनकी प्रतिभा का असली मतलब धारदार हथियार था। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा पुशबैक देना चाहूंगा। आज के समय में लोग स्मार्ट वर्क की बात करते हैं। अगर किसी के पास टैलेंट है, कोई बहुत ही ब्रिलियंट कोडर है या कोई आर्टिस्ट है, तो क्या उसे सच में इतनी कठोर दिनचर्या या अनुशासन की जरूरत है? मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। मतलब टैलेंट तो अपना रास्ता बना ही लेता है ना? ये एक बहुत ही आम धारणा है, लेकिन मनोविज्ञान और न्यूरोलॉजी के नजरिए से देखें तो सच इसके बिल्कुल उलट है। अनुशासन असल में हमारे दिमाग के कॉग्निटिव लोड यानी मानसिक दबाव को कम करने का काम करता है। वो कैसे? देखिए, जब कोई व्यक्ति केवल प्रेरणा या मोटिवेशन पर निर्भर रहता है तो उसे हर दिन ये सोचना पड़ता है कि आज मैं ये काम करूं या नहीं। मोटिवेशन एक भावना है जो मूड के हिसाब से बदलती रहती है। अरे हाँ, ये तो है। लेकिन जब कोई काम अनुशासन का हिस्सा बन जाता है तो वो आदत में बदल जाता है। आदतें स्थायी होती हैं। यानी मोटिवेशन तो बस गाड़ी का स्टार्टर है, लेकिन अनुशासन वो ईंधन है जो उसे लंबी दूरी तक ले जाता है। एग्जैक्टली, बहुत सही उदाहरण दिया आपने। अगर कोई नया बिजनेस शुरू कर रहा है या कोई लंबी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो टैलेंट उसे एक अच्छी शुरुआत दे सकता है, लेकिन रोज सुबह उठकर बिना किसी तालियों के उस काम पर टिके रहना, यही असल गेम चेंजर है। बिल्कुल, निरंतरता हमेशा प्रतिभा को पछाड़ देती है। जब टैलेंट मेहनत करना बंद कर देता है, तब अनुशासन ही इंसान को आगे ले जाता है। चलिए मान लेते हैं कि अनुशासन आ गया, रोज सुबह उठकर काम भी हो रहा है, लेकिन अब एक बहुत बड़ी व्यावहारिक समस्या सामने आती है। वो क्या? अक्सर देखा जाता है कि दिन रात मेहनत करने के बाद भी अंदर एक खौफ बैठा रहता है कि अगर रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा, अगर स्टार्टअप डूब गया या इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए तो। ये एंजाइटी तो इंसान को अंदर ही अंदर लकवाग्रस्त कर देती है। इन प्राचीन स्रोतों में इस डर का क्या समाधान है? इस मानसिक रुकावट का सबसे सटीक समाधान उस सिद्धांत में मिलता है जिसे निष्काम कर्म कहा जाता है। निष्काम कर्म? हाँ,
श्रीमद् भगवत गीता की यह शिक्षा हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि इंसान का अधिकार और नियंत्रण केवल उसके कर्म पर है, उस कर्म से मिलने वाले फल पर नहीं। रुकिए, मुझे यहाँ सख्त एतराज है। अच्छा, बताइए। आज की कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जहाँ हर तिमाही के KPI सेट होते हैं, जहाँ इन्वेस्टर्स हर महीने रेवेन्यू का हिसाब मांगते हैं, अगर कोई व्यक्ति रिजल्ट के बारे में सोचेगा ही नहीं तो रेस में पूरी तरह पिछड़ जाएगा ना। बिना रिजल्ट की सोचे काम करना क्या आलस्य या मतलब कॉम्प्लेसेंसी को बुलावा देना नहीं है? ये निष्काम कर्म को लेकर सबसे बड़ी और सबसे पुरानी गलतफहमी है। ऐसा क्यों? परिणाम के बारे में न सोचने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान का कोई लक्ष्य न हो या वो दिशाहीन हो जाए। लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है, लेकिन जब आप मैदान में हो, जब आप असल में काम कर रहे हो, तब आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए। इसे एक आधुनिक उदाहरण से समझते हैं। ठीक है। एक ओलंपिक एथलीट के बारे में सोचिए। हाँ। जब वो एथलीट ट्रैक पर दौड़ रहा होता है, तो क्या वो उस समय ये सोचता है कि अगर मैं हार गया तो स्पॉन्सरशिप चली जाएगी, मीडिया क्या कहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वो दौड़ते समय ये सब सोचने लगे तो उसके कदम अपने आप लड़खड़ाने लगेंगे। हाँ, क्योंकि इसका फोकस बढ़ गया है। एकदम सही। इसे मनोविज्ञान में फ्लो स्टेट कहते हैं। जब एथलीट का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस पल की बारीकियों पर होता है, अपनी सांसों पर, अपने अगले कदम पर, तब उसका प्रदर्शन अपने चरम पर होता है। लेकिन जैसे ही ध्यान स्कोरबोर्ड पर जाता है, एंजाइटी हावी हो जाती है और परफॉर्मेंस गिर जाती है। परिणाम की चिंता को किनारे रखना असल में अपने प्रदर्शन को 100% करने की सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल हैक है। अरे वाह, ये बहुत ही शानदार नजरिया है। तो बात ये नहीं है कि रिजल्ट की परवाह नहीं करनी है, बल्कि बात ये है कि रिजल्ट की चिंता को अपने आज के काम पर हावी नहीं होने देना है। बिल्कुल, यही बात है। मतलब एक छात्र को पता है कि उसे पास होना है, लेकिन पढ़ते समय अगर वो सिर्फ अपने आज के चैप्टर पर फोकस करे तो उसके पास होने के चांस खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। सही कहा। चिंता भविष्य की है, कर्म वर्तमान का। और जब हम कर्म वर्तमान में करते हैं तो उसका स्तर कहीं अधिक बेहतरीन और तनाव मुक्त होता है। ये फ्लो स्टेट वाली बात काफी हद तक चीजों को स्पष्ट करती है। इंसान कर्म कर रहा है, उसने परिणाम की चिंता को किनारे रख दिया है। लेकिन क्या? फिर एक ऐसा दौर आता है जो शायद सबसे कठिन होता है। इंसान मेहनत करता जाता है, महीनों या शायद सालों तक कोई ठोस नतीजा नहीं दिखता। ऐसे में एक बिंदु आता है जब मन टूटने लगता है। ये बहुत स्वाभाविक है। लगने लगता है कि ये सब बेकार है, शायद रास्ता ही गलत है। और यहीं पर जीवन का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत बीच में आता है, धैर्य का विज्ञान। आज का समाज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत मिलने वाले परिणामों का आदी हो चुका है। हाँ, हर चीज तुरंत चाहिए। तुरंत खाना, तुरंत एंटरटेनमेंट और रातों रात सफलता। लेकिन प्रकृति के नियमों की गहराई में जाएं तो किसी भी महान निर्माण में समय लगता है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि लोग अपनी मंजिल से बस चंद कदम की दूरी पर हार मान लेते हैं। स्टार्टअप फाउंडर्स हो या किसी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे युवा, एक समय के बाद वो खालीपन सहा नहीं जाता। क्योंकि इंसान कंपाउंडिंग के उस अदृश्य विज्ञान को नहीं समझ पाता जो उस खालीपन के दौरान काम कर रहा होता है। अच्छा, कंपाउंडिंग? हाँ, जब एक गगनचुंबी इमारत या कोई विशाल पुल बनता है तो महीनों तक जमीन के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देता। सिर्फ जमीन के नीचे खुदाई और नींव का काम चलता रहता है। बाहर से गुजरने वाले को लगता है कि यहाँ तो कोई काम ही नहीं हो रहा, लेकिन क्या वो काम व्यर्थ है? बिल्कुल नहीं। अगर वो नींव ना बने तो इमारत एक दिन भी नहीं टिकेगी। ठीक इसी तरह जब कोई बड़ा लक्ष्य साधा जाता है तो शुरुआती असफलताएं या ठहराव असल में उस व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक और बौद्धिक नींव को मजबूत कर रहे होते हैं। अरे हाँ, ये बात मुझे टेक स्टार्टअप्स की वैली ऑफ डेथ की याद दिलाती है। वो क्या है? ज्यादातर लोग वहीं क्विट कर देते हैं, लेकिन जो उस दौर में टिक जाता है, जो अपने प्रोडक्ट को लगातार सुधारता रहता है, वही आगे चलकर मार्केट लीडर बनता है। एग्जैक्टली। तो ये विचार करने वाली बात है कि क्या कभी-कभी लोग सिर्फ इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि उनकी उम्मीद का जो टाइमलाइन है वो हकीकत के टाइमलाइन से मैच नहीं कर रहा होता। यही धैर्य का असली अर्थ है। जब प्रकृति का अपना एक समय चक्र है तो सफलता का भी अपना एक जेस्टेशन पीरियड होता है। धैर्य का अर्थ महज खाली बैठकर इंतजार करना नहीं है, बल्कि उस लंबे इंतजार के दौरान अपने काम के प्रति रवैये और विश्वास को सकारात्मक बनाए रखना है। और ये रवैया बनाए रखना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस इंतजार के दौर में, उस नींव बनने के दौर में सबसे बड़े हमले बाहर से नहीं होते। बिल्कुल, वो हमारे भीतर से होते हैं। हाँ,
सबसे बड़े दुश्मन हमारे अपने दिमाग के भीतर पैदा होते हैं। तुमसे नहीं होगा, तुम इसके लायक नहीं हो, तुम्हारे पास संसाधन नहीं है। इन नकारात्मक विचारों की आवाज इतनी तेज होती है कि वो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। ये आंतरिक युद्ध बहुत ही भयंकर होता है। महाभारत की ही एक घटना हमें इस मनोवैज्ञानिक युद्ध के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। वो कौन सी? कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन का ही उदाहरण लें। उनके सामने दुश्मन खड़े थे, उनके पास दुनिया के सबसे उन्नत अस्त्र थे, उनका रथ सर्वश्रेष्ठ था। बाहरी तौर पर वे हर तरह से तैयार थे, लेकिन फिर भी वे युद्ध लड़ने से मना कर देते हैं और रथ के पीछे बैठ जाते हैं। क्योंकि उनका मन नकारात्मकता, भय और शंकाओं से पूरी तरह भर गया था। ठीक कहा। ज्ञान और कौशल तब तक किसी काम के नहीं रहते जब तक कि उन्हें चलाने वाला मन संतुलित और सकारात्मक ना हो। जब अर्जुन के मन में ये नकारात्मक विचार हावी हो गया कि ये सब व्यर्थ है, मैं हार जाऊंगा, तो उनके हाथ से अस्त्र अपने आप छूटने लगे। मन की सकारात्मकता कोई जादुई चीज नहीं है, ये अपने विचारों की दिशा को सचेत रूप से मोड़ने की कला है। मुझे इसे देखकर एक बहुत ही आधुनिक एनालॉजी याद आती है जो इस बात को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाती है। जरा सोचिए, किसी के पास दुनिया का सबसे महंगा, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हो। ओके। उसमें सबसे बेहतरीन प्रोसेसर और हार्डवेयर लगा है, जो असल जिंदगी में किसी की डिग्रियां, उसके स्किल्स और उसका अनुभव है। लेकिन अगर उस कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में, मतलब उसके मन में कोई खतरनाक वायरस आ जाए, नकारात्मक विचारों का वायरस, हाँ, तो वो लाखों का कंप्यूटर तुरंत हैंग हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहता। जीत हमेशा पहले मन के भीतर तय होती है, उसके बाद असल जिंदगी के मैदान में। ये एनालॉजीज पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत गहराई से स्पष्ट कर देती है। हमारा दिमाग विकासवादी दृष्टिकोण से स्वाभाविक रूप से नेगेटिविटी बायस का शिकार होता है। नेगेटिविटी बायस? हाँ, मतलब वो खतरे और नकारात्मक चीजों को जल्दी पकड़ता है ताकि हमें बचा सके। इसलिए सकारात्मक सोच का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम समस्याओं या सच्चाई को नजरअंदाज कर दें। टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम उस वायरस को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर पूरी तरह हावी ना होने दें। हर मुश्किल परिस्थिति में समाधान खोजने के लिए अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना ही असली सकारात्मक सोच है। अब ये बात तो बहुत अच्छी तरह समझ आ गई कि अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को वायरस फ्री रखना है, लेकिन जब असल जिंदगी में बैक टू बैक झटके लगते हैं, हाँ, वो सबसे मुश्किल समय होता है। मतलब किसी का रोजगार चला जाए, कोई बहुत पुराना रिश्ता टूट जाए या लगातार असफलताएं मिले, तब अकेले अपने दम पर इस नेगेटिविटी के वायरस से लड़ना लगभग नामुमकिन लगने लगता है। इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। हाँ, और नितांत अकेला महसूस करता है। बिल्कुल। ऐसी गहरी निराशा से बाहर निकलने का रास्ता इन प्राचीन स्रोतों में क्या बताया गया है? इस बेहद कठिन और अंधकारमय मानसिक स्थिति का समाधान हमारे अंतिम सिद्धांत में मिलता है, और वो है ईश्वर का स्मरण या उस सर्वोच्च ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ जुड़ना। अक्सर लोग इसे केवल एक कर्मकांड या किसी धार्मिक रस्म की तरह देखते हैं, और यहीं पर इसका असली अर्थ खो जाता है। अच्छा। हाँ, इस दिव्य शिक्षा का सार कर्मकांडों से कहीं अधिक गहरा है। मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो यह हमारे भीतर एक असीमित साहस उत्पन्न करने का एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है। वो कैसे? मतलब प्रेयर करने से साहस कैसे आता है? देखिए, जब कोई इंसान ध्यान में बैठता है या प्रार्थना करता है तो वो असल में क्या कर रहा होता है? वो अपने अहंकार और अपने अकेलेपन को किनारे रख रहा होता है। वो इस बात को स्वीकार करता है कि मैं हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता। अच्छा, तो ये महज कुछ मांगने की लिस्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये खुद को सरेंडर करने की प्रक्रिया है। जब इंसान ये गहराई से महसूस करता है कि इस विशाल ब्रह्मांड की कोई एक सर्वोच्च शक्ति उसके साथ है, तो उसका वो अकेलापन और भय तुरंत छटने लगता है। वो समझ जाता है कि वो इस दुनिया में अकेला योद्धा नहीं है। यार, ये तो आधुनिक मेंटल हेल्थ के लिहाज से बहुत बड़ी जरूरत लगती है। आज के समय में डिप्रेशन या एंजाइटी का एक बड़ा कारण ये है कि इंसान खुद को पूरी दुनिया का बोझ उठाने वाला अकेला व्यक्ति मान लेता है। एकदम सही बात है। उसे लगता है कि अगर उसने कुछ गलत किया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। दिन भर की भागदौड़, लगातार स्क्रीन से चिपके रहने और तनाव के बीच अगर कुछ मिनट निकालकर शांत बैठा जाए, उस परम शक्ति का धन्यवाद किया जाए, तो ये इंसान को परिस्थितियों के सामने टूटने से बचाता है।
ये एक मेंटल एंकर का काम करता है जो भारी तूफान के बीच भी जहाज को स्थिर रखता है। एग्जैक्टली यह जुड़ाव इंसान को एक अभेद्य सुरक्षा कवच देता है। जब ये विश्वास पक्का हो जाता है कि परिस्थितियां भले ही कितनी भी विपरीत हों, लेकिन वो परम शक्ति उसका बुरा नहीं होने देगी, तो जीवन के संघर्षों से लड़ने का नजरिया ही बदल जाता है। बिल्कुल। तब इंसान हार को भी जीवन की एक बड़ी योजना का हिस्सा मानकर स्वीकार कर लेता है। तो अगर आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा के धागों को एक साथ पिरोया जाए, तो जो तस्वीर बनती है वो वाकई अद्भुत और जीवन बदलने वाली है। ये एक क्रमिक यात्रा की तरह है। हाँ। शुरुआत होती है अनुशासन से, कि महज टैलेंट के भरोसे न बैठकर निरंतर अभ्यास की आदत को जीवन का हिस्सा बनाया जाए। और फिर जब कर्म शुरू हो तो उस फ्लो स्टेट को पाना जहाँ रिजल्ट की चिंता हमारे आज के बेहतरीन प्रदर्शन को खराब न कर सके। निष्काम कर्म हमें निडर बनाता है। सही बात है। उसके बाद उस लंबे और थका देने वाले सफर में धैर्य को अपना साथी बनाना, क्योंकि किसी भी बड़े निर्माण की नींव बनने में सबसे ज्यादा वक्त लगता है। साथ ही इस पूरी यात्रा के दौरान अपने मन के ऑपरेटिंग सिस्टम को सकारात्मक सोच के साथ वायरस फ्री रखना और अंततः उस परम शक्ति पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखना जो हमें कभी अकेला नहीं पड़ने देती। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये महज कुछ प्राचीन सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये आधुनिक जीवन के भारी तनाव, असफलता और उलझनों को पूरी तरह से सुलझाने का एक मास्टर क्लास है। बिल्कुल 100% सही कहा आपने। इस ज्ञान का असली मूल्य इसे सुनकर भूल जाने में नहीं है, बल्कि इसे आज ही अपने जीवन में उतारने में है। अब इस डीप डाइव को समाप्त करते हुए एक बहुत ही नए और गहरे सवाल पर विचार करना जरूरी है। वो क्या? हमने आज ये जाना कि सच्ची सफलता और मन की शांति पूरी तरह से एक आंतरिक प्रक्रिया है। बाहरी टारगेट्स, सोशल मीडिया के वैलिडेशन या दुनिया की तालियों से इसका वास्तव में कोई लेना देना नहीं है। ये परम सत्य है। तो ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक और मतलब शायद थोड़ा सा परेशान करने वाला सवाल भी खड़ा करता है। अगर मान लीजिए कल सुबह उठकर इस दुनिया का हर एक इंसान ये गहरी आंतरिक शांति प्राप्त कर ले, मेरा मतलब है अगर हर इंसान अपने भीतर पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए और बाहरी दिखावे, लगातार प्रमोशन की अंधी दौड़ और एक दूसरे से आगे निकलने की उस बेचैनी को पूरी तरह छोड़ दें, तो क्या इंसानी सभ्यता का ये जो बाहरी विकास है, जो रोज नए इनोवेशंस होते हैं, नई खोजें होती हैं, क्या वो सब अचानक से रुक जाएगा? क्या हमारी दुनिया ठहर जाएगी? या फिर क्या पहली बार हमें एक ऐसी दुनिया बनाने का मौका मिलेगा जो सच में हमारे सुकून और खुशी के लिए बनी हो? जो लोग हमें सुन रहे हैं, इस गहरे विचार के साथ आज हम आपको छोड़ा जाते हैं। इस पर विचार करना बहुत दिलचस्प होगा।